दिवाली को लेकर किस तरीके की साजिश रची जा रही थी। डे ऑफ टेरर 12 नवंबर। तो पूरे देश में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आती है। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, पूरा देश जगमगाता है। लेकिन इन्हीं खुशियों को पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी डे ऑफ टेरर बनाना चाहते थे। यानी 12 नवंबर दिवाली से पहले आतंकी दिल्ली के मॉल और बाजारों में धमाके कर दहशत फैलाना चाहते थे। लेकिन दिल्ली की मुस्तैद स्पेशल सेल की टीम ने आतंकियों के इस डे ऑफ टेरर के नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, पहले वो आपको बता दें ताकि अपडेट हो जाए पूरे इस खबर से। तो आतंकी संगठन आईएसआईएस का मुखौटा पहनकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले गिरफ्तार 3 आतंकियों से पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े आतंकियों शाहनवाज, रिजवान और अरशद, ये नाम है जिन्होंने खुलासा किया कि दीपावली के दौरान उनकी दिल्ली को दहलाने की साजिश थी, जिसे अब स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया है। पूछताछ में यह भी पता चला है कि दिल्ली में आईएसआई के इशारे पर काम करने वाला आतंकी फरतुल्लाह गौरी इसका हैंडलर था, जो पहले भी कई नापाक मंसूबे उसके सामने आ चुके हैं। कई साजिशें वो पहले भी रच चुका है और वहीं से दिल्ली में धमाके की प्लानिंग रची गई थी और आतंकी रिजवान और अरशद ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। इन लोगों के टारगेट दिल्ली से भीड़भाड़ वाले बाजार थे, क्योंकि दिवाली से पहले दिल्ली के तमाम जो बड़े बाजार हैं वहां जबरदस्त भीड़ नजर आती है। इसके अलावा कई और शहरों में भी इन लोगों ने रेकी की थी। इन आतंकियों के फोन कॉल, सीडीआर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगाली के बाद कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं जो आपको चौंका देंगे। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम की गई है। कई बड़े खुलासे इन आतंकियों ने किए हैं। गिरफ्तार आतंकियों ने जो कबूलनामा किया है उसमें साफ साफ ये पता चला है कि कैसे दिवाली पर त्योहारों के मौके पर इनकी साजिश थी। और देखिए, आतंकियों से पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उसमें सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि दिल्ली को दिवाली से ठीक पहले धमाकों से दहलाना था, ताकि देश भर में त्योहारों से पहले दहशत फैल जाए। पूछताछ में आतंकियों ने कबूल क्या क्या किया है वो हम आपको बताते हैं। तो कबूल क्या क्या किया है कि दिवाली पर धमाकों की इनकी बड़ी साजिश थी, जिसके लिए लगातार रेकी भी कर रहे थे, जिसमें दिल्ली के बाजार, मॉल उनके टारगेट थे, क्योंकि त्योहारों के पहले सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं जगहों पर देखी जाती है। इसके अलावा लखनऊ भी आतंकी टारगेट में था। साथ ही लखनऊ और दिल्ली के अलावा कई और जो बड़े शहर है देश के, वो भी इन आतंकियों के निशाने पर था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, इसके लिए बाकायदे आतंकी उसके लिए रेकी कर रहे थे, कि जाके पहले से ही इन्होंने प्रैक्टिस की थी। आईईडी ब्लास्ट की प्रैक्टिस इन आतंकियों की तरफ से की गई थी। इसके अलावा खुलासा यह भी हुआ है कि पाकिस्तान से धमाके की तारीख तय होनी थी और आतंकी अशरफ का हैंडलर आतंकी फरतुल्लाह के संपर्क में ये आतंकी थे जो गिरफ्तार किए गए हैं और इन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। इस वक्त हम सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद है और आप यहाँ पे बता दें, तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि अमूमन इस बाजार में रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं शॉपिंग करने के लिए और यहाँ पर भीड़ होती है, इसीलिए इस तरह की जगहों को टारगेट बनाया जा रहा था। और यही आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखा देते हैं कि आप जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको लोग ही लोग दिखेंगे, क्योंकि यहां पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और वीकेंड्स पे, त्योहार के समय में यहां पर भीड़ इतनी हो जाती है कि यहां पर चलने की भी जगह नहीं होती है। इसीलिए आतंकवादियों के तरफ से इस तरह के टारगेट बनाए जा रहे थे कि भीड़ भाड़ वाली जगह हो, मॉल्स हो, रेलवे स्टेशन हो। साथ ही साथ जब पूछताछ में बड़े खुलासे इन आतंकवादियों ने किए हैं कि बाजारों और मॉलों में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, इसीलिए ऐसी जगह को निशाना बनाया जाए। और अक्षरधाम हमले का जो मास्टरमाइंड भगोड़ा है फरतुल्लाह गौरी, इसके द्वारा निर्देश पाकिस्तान की तरफ से दिए जा रहे थे। वहीं आपको दूसरी तरफ तस्वीर दिखा देते हैं कि यहां से एंट्री होती है सरोजनी नगर मार्केट से, लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर पुलिस तो मौजूद है लेकिन वो यहां पर चेकिंग नहीं कर रही है। जैसे ही वो कैमरे के फोकस में आती है। तो देखिए, दिल्ली को दहलाने के लिए आतंकियों ने गोला बारूद और विस्फोटक भी जुटाया था और दिवाली से पहले कहां पर धमाके करने थे इसकी रेकी भी की गई थी। पूछताछ में इन आतंकियों ने कबूल किया कि साजिश की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर दी गई थी, जिसके लिए शाहनवाज ने असलाहा और विस्फोटक जुटाया था और फिर तीनों ने दिल्ली में एक मकान किराए पर लिया, वहां आईईडी बनाने की प्रैक्टिस की थी।
ये साजिश फेल ना हो इसके लिए तीनों ने बनाई गई आईईडी में विस्फोट करके टेस्ट भी किया था, ताकि पहले से ही पूरी तैयारी कर ली जाए और इनके जो मंसूबे हैं वो कामयाब हो। लेकिन इससे पहले ही हमारे स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गए और इनके खुलासे से ये बात सामने आ गई कि कैसे दिवाली से पहले देश को दहराने की इनकी नापाक साजिश थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज सीधे जुड़ गए हैं और चलते अनुज के पास और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अनुज, जो इन आतंकियों से पूछताछ में खुलासे हुए वो वाकई चौंकाने वाले हैं और इनकी जो कोशिश थी कि एक बार फिर त्योहारों के मौसम से पहले पूरे देश में दहशत फैला सके, और क्या क्या बातें पता चली है पूछताछ में? जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये बात जांच के दौरान पता चला कि करीब 18 जगहों की इन लोगों ने रैकी की थी और बाकायदा एक तरीके से कहा जा सकता है कि फॉरेस्ट एरिया में ब्लास्ट कर प्रैक्टिस किया था। क्योंकि ये तीनों जो हैं वो इंजीनियर हैं और शहनवाज जो है वो माइनिंग में इंजीनियर है, इसलिए उसे ब्लास्ट करने का तरीका जो है वो पूरी तरीके से पता था और इसी वजह से उसने कई जगहों पे, कई फॉरेस्ट एरिया में बाकायदा ब्लास्ट कर ये प्रैक्टिस की कि जब तारीख तय हो, जब उसे अपनी साजिश को अंजाम देना हो, तब उस वक्त वो फेल न हो। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि अक्षरधाम मंदिर का जो भगोड़ा अपराधी है, जो भगोड़ा आतंकी है फरतुल्ला गौरी और शाहिद, लगातार इसे पाकिस्तान से निर्देश दे रहे थे। न सिर्फ शहनवाज को बल्कि जो साथी था शहनवाज का, उसे भी लगातार निर्देश दिए जा रहे थे, टास्क दिए जा रहे थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो शहनवाज के सीडीआर को खंगाल रही है और खंगालने के बाद कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है जो कहीं न कहीं शहनवाज के बिल्कुल। तो कई बड़े खुलासे हुए, आगे भी आपके जरिए और भी अपडेट्स हम लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए किस तरीके से त्योहारों के मौसम से पहले खासतौर पर दिवाली को टारगेट करके इन आतंकियों ने पूरी प्लानिंग की थी। दरअसल गिरफ्तार आतंकियों ने सिर्फ आईएसआई का मुखौटा पहना था, लेकिन इनको ऑर्डर पाकिस्तान से मिल रहा है। आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से ऑर्डर लिया करते थे। और चलिए आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं। तो आईएसआई की सरपरस्ती में ये पूरी की पूरी साजिश रची गई, जिसमें फरतुल्ला गौरी, शाहिद फैसल मास्टरमाइंड था, जो लगातार जो कमांड है वो दे रहा था। पाकिस्तान में है फरतुल्ला और शाहिद, इस वक्त पाकिस्तान में ये दोनों ही आतंकी मौजूद हैं और वहीं से बैठ करके ये सब कुछ डील कर रहे थे। फरतुल्ला शाहिद अक्षरधाम अटैक में आरोपी हैं, पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। रिजवान के फरतुल्ला ने ही लखनऊ टास्क दिया था, यानी लखनऊ जाकर के रेकी भी आतंकियों की तरफ से की गई थी, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। इंटरनेट के जरिए रिजवान और इंटरनेट कॉलिंग और चैट के जरिए बातचीत ये लोग करते थे। तो देखिए आपको ये भी बता दें कि क्या क्या किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की जा रही थी। तो पाकिस्तान में जो बैठा फरतुल्ला और शाहिद है वो लगातार कांटेक्ट में था, वहीं से व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप चैट के जरिए और साथ ही वीडियो कॉल भी करता था इन आतंकियों को, जिनको अब गिरफ्तार किया गया है और उनके जरिए ये तमाम खुलासे अब सामने आए हैं। देखिए पाकिस्तान की साजिश के खुलासे के बाद दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं।